हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स पेपर 1 के लिए, जिसमें से हमेशा आपका एक क्वेश्चन इन एंड हाउ आता ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हमारा क्या कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पे आपका अगर 0, 2, 4, 6, 8 नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है कुछ मिसिंग करके, तब क्या होगा, नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर उसके यूनिट प्लेस पे आपका ये नंबर्स दिख रहे हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ 2, 3, 4 डैश आपका हैस्ट्रिक इज़ डिविजिबल बाय 2, देन द लीस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ हैस्ट्रिक विल बी, यानी कि एस्ट्रिक के यहाँ पर अगर ये जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो अभी हमने ये चीज़ समझी कि अगर हमारा यूनिट प्लेस हमारी कौन सी होती है, जो नंबर की सबसे कौन सी वाली होती है, जो राइट मोस्ट प्लेस होती है वो आपकी यूनिट प्लेस होती है। वो उस डिजिट पे अगर आपका कोई भी इवन नंबर अगर है तो वो आपका डिविजिबल बाय 2 होगा, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब इस नंबर्स में से देख के आप बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कि क्या नंबर होगा। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड इज डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, then it is divisible, then the whole number is divisible by 3। ठीक है, जो नंबर अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी नंबर आपको अगर दिया हुआ है, मान लीजिए 2, 1, 7, आपसे ये पूछा जाए कि ये नंबर जो है आपका डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को प्लस करोगे और अगर इसका जो रिज़ल्ट आता है, मान लो इसका कितना आया, 8 + 2 10 आया, तो क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है? इसका सम डिविजिबल बाय 3 है? नहीं है, यानी कि ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 3 नहीं है। यानी जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका सम करने पे अगर वो जो भी सम आता है, रिज़ल्ट आता है, वो 3 से डिविजिबल होता है, तो वो पूरा ये नंबर जो दिया गया है, अगर इंडिविजुअली इसको हम प्लस करें और प्लस करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो आपका ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अब इसको पता करने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1, 2 ब्लैंक या एस्ट्रिक 4, देन द नंबर इन प्लेस ऑफ एस्ट्रिक सो डैट इट इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी यहाँ पे हमें ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करना होगा जब हम इसको प्लस करें तो क्या आए आपका, वो नंबर डिविजिबल बाय किससे हो, 3 से हो। जैसे कि अगर सम जो रूल के हिसाब से हम करेंगे तो 1, 2 ये नंबर हमारा दिया है 1, 2 एस्ट्रिक 4, तो इसको प्लस करेंगे तो 1, 2 1 + 2 प्लस एस्ट्रिक हमें नहीं पता है तो x + 4, तो हमारा जो भी नंबर आना चाहिए तो आपका क्या आना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 की टेबल में वो आना चाहिए। तो 1 + 2 हमारा हुआ 3, 3 + 4 कितना हुआ 7, 3 + 4 कितना हुआ 7। अब इसमें से हम क्या नंबर ऐसा ऐड करेंगे कि वो 3 की टेबल में आता हो, 3 से डिविजिबल हो, तो आप इसको देखो क्या होगा। इसमें अगर हमारा 7 बन चुका है तो 7 में अगर हम 0 प्लस करें तो होगा, नहीं होगा। 7 में हम 1 प्लस करेंगे तो होगा, नहीं होगा। 7 में हम 2 प्लस करेंगे तो होगा, ऑब्वियसली होगा। 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो उसका सही आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। नाउ तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हमारा क्या कहता है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। जैसे यहाँ पे आपका दिया है 1, 2 एस्ट्रिक 2 इज डिविजिबल बाय 4, तो इसमें से ऐसा हम क्या नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो लास्ट 2 डिजिट जो है हमारी क्या होगी, अगर 4 से डिविजिबल हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम 0 और 2 लिखेंगे तो अगर सिर्फ हम इसको छिपा के ये लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं तो क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। जब अगर हम यहाँ पे 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 मिला के क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट फॉर्म करेंगे नंबर 22, जो कि नहीं होगा। फिर 3 लिखेंगे 3, 2 तो होगा, 3, 2 हमारा डिविजिबल बाय 4 है। बताओ आप कमेंट बॉक्स में करके, नहीं है ना, नहीं है। तो आप जब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, 2 लिखोगे तो आपका क्या होगा, वो आपका डिविजिबल बाय
4 होगा। तो हमारा जो है डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल हैं तो आपका पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 क्या हमारा कहता है, ये कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 या 5 दिख जाए तो इसका मतलब है आपका नंबर सारा का सारा डिविजिबल है 5 से। अगर यूनिट प्लेस पे यहाँ पे अगर 0 है या 5 है तो आपका नंबर 5 से पूरा डिविजिबल है। आगे के डिजिट्स क्या हैं उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, बस यूनिट प्लेस देखो 0 है या 5 है, 0 दिया है या 5 दिया है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है 5 से। 6 में क्या है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी रूल जो 2 के लिए दिया गया है और जो डिविजिबिलिटी रूल आपका 3 के लिए दिया गया है उन दोनों को ही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि वो 6 से क्या है आपका डिविजिबल है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 2 3 कितना होता है 6 होता है, यानी कि इन दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को ये क्या करना चाहिए आपका क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें क्या चीज़ रूल होगा। अब इसमें क्या है, जैसे कि नंबर दिया है 5 4 4 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो यूनिट प्लेस 2 का क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे अगर आपका 4 है यानी कि 2 0 2 4 6 8 में से कुछ होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से तो ये फॉलो कर रहा है। अब इसके सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइडेड हो रही होंगी तो वो 6 से भी हो रही होंगी। तो उस चीज़ को करके इसका क्या करेक्ट आंसर, क्या पॉसिबल आंसर, लीस्ट आंसर हम क्या स्ट्रिक्ट में डालेंगे कि ये डिविजिबल बाय 6 होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में ये वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पहले 3 लिखा था बट 32 तो डिवाइडेड बाय 4 हमारा होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा 6। अब 62 को आप करके देखो कि अगर क्या डिविजिबिलिटी रूल, वरना इसके 2 आंसर्स मल्टीपल आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आंसर्स नहीं, हमारा एक ही आंसर चाहिए, ठीक है। मे बी मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर लेना कि इसमें जो आंसर एक ही होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा बी आंसर ही होगा। अब हम इसका चेक करके आप बताना कि इसमें क्या लिस्ट पॉसिबल होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 हमारा क्या कहता है, अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं हमारे डिविजिबल बाय 8 होंगी तो आपका क्या होगा, वो नंबर भी डिविजिबल बाय जो होगा वो किससे होगा, 8 से होगा। जैसे कि आप याद रखो कि 4 की टेबल में क्या होता है कि 4 की टेबल में लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, फिर 4 2 सा क्या आपका आता है 8, एक स्टेप आगे चला गया। तो इस पर 2 डिजिट नहीं, हम कितने डिजिट देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है। तो 1 1 2 हमारा 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 ज़ा 8, 3 आपका रिमाइंडर बचा, 2 नीचे आया तो आपका 4 ज़ा कितना गया 32। तो आपका ये डिविजिबल बाय 8 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इन द सेम वे जैसे आपका 3 की टेबल था, 3 की टेबल में भी यही चीज़ थी कि अगर सारे डिजिट्स का जो सम है, जो भी नंबर दिया गया है उसके सारे डिजिट्स के सम को जब हम ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है वो आपका 3 से डिविजिबल है। इन द सेम वे आपका जो है 9 से भी तभी डिविजिबल होगा अगर सारा सम जो होगा डिजिट का वो आपका जो आएगा रिजल्ट वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 क्या कहता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पे आपका 0 आएगा तो। अब 5 की टेबल में आपने देखा है 5 की टेबल में 2 ही चीज़ें आती हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यूनिट प्लेस पे या तो 5 आता है या तो 0 आता है, लेकिन 10 की टेबल में क्या होता है आपका 0 ही आता है। तो 0 ही आपका, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, अगर इफ़ द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड और रिजल्ट आपका या तो 0 आए या तो 11 आए या तो 22 आए या तो 33 आए तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल नंबर हमने लिया आपका 93939 डिवाइडेड बाय 11 है या नहीं, तो हमने कैसे किया, 9 ऑल्टरनेट को हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 + 9 हमारा 18 हुआ, प्लस 9 कितना हुआ 27। फिर उसके बाद ये अल्टरनेट डिजिट्स को हमने ऐड किया तो हुआ 5। इसका जो डिफरेंस आप निकालेंगे वो आपका कितना आ रहा है, डिफरेंस निकालने पे कितना आ रहा है
22 आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे, फिर उनको डिफरेंस करेंगे, तो जो आपका अगर रिजल्ट में 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो वो डिविजिबल बाय 11 होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इस शॉर्ट ट्रिक्स से आप डिविजिबल कौन सा नंबर किस डिजिट से है ये इजीली निकाल सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन है उसे कर सकते हो। सो आई होप you like this video. Like, share, subscribe and do practice more and more questions to clear the exam. Thanks for watching.